Hello guys, good morning and this is Avinash Kalsiria. So guys और दोस्तों और ladies and gentlemen, so today's our topic is consistency. और consistency क्या होती है जो आपकी लाइफ में अपनी लाइफ जो भी है उसकी हैबिट्स क्या है उससे को रिलेट करती है। तो अपनी लाइफ में हैबिट कैसे बनाते हैं लोग की जो अपने जो सोचे हुए गोल जो अचीव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि फॉर एग्जांपल के साथ कि आप जिम कर रहे हो और फर्स्ट दिन आप जिम पे जा रहे हो, तो जिम में आप गए और जिम में आपने ढेर सारा वर्कआउट किया और वर्कआउट करने के बाद कम्स टू द होम, फिर आपने देखा आईने के सामने, मिरर के सामने, कुछ फर्क पड़ा या नहीं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेकंड डे में गए, फिर कम्स आउट द होम वर्कआउट करने के बाद, फिर देखा कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा। ऐसा ही तीसरे दिन गए और फिर देखा आपने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जो एक ही चीज बार करने से कुछ लाइफ में रिजल्ट मिलता है, तो आप एक ही चीज को बार तरीके से करो तो कुछ अपनी लाइफ में रिजल्ट देखने को मिलेगा, बाकी कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि आप जिम कर रहे हो तो 15 दिन तक किया, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर आप डायरेक्टली क्विट कर देते हो। और जो भी क्विट किया हुआ रास्ता होता है वो मतलब आपने क्विट किया, फिर आप वो जिसके बारे में सोचोगे इससे मुझे इस चीज से मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो आप यही रूटीन फॉलो करके आप ऐसे ही करते जा रहे हो, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप 15 दिन तक ये करोगे तो हैबिट्स नहीं बनती, लेकिन एक ही हैबिट्स बनाने के लिए सालों लग जाते हैं। तो आप एक ही चीज बार 1000 बार करोगे तो वो चीज की हैबिट बनेगी जो पूरी लाइफ टाइम चलती है और वही आपको एक सक्सेस का रास्ता दिखाती है। सेकंड कि वो जिम है और मैं मान लूँ कि चलो कि पूरे साल में जो भी वर्कआउट करना था एक दिन में, उसके साथ उससे अच्छा है कि मतलब पूरे साल का ही वर्कआउट एक ही दिन में कर लूँ, तो पूरा दिन ऐसे मतलब पूरा वर्कआउट करूँगा तो कुछ फर्क पड़ेगा। हो सकता है आप सोच सकते हो कि एक कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ऐसे कि एक ही दिन का मतलब सारे साल का वर्कआउट में एक ही दिन के अंदर कर लूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सेकंड एग्जांपल इसकी, आप ब्रश कर रहे हो तो सुबह में उठ के दिन के आप जेन्युइनली दिन के अंदर 2 बार हम ब्रश करते हैं, मॉर्निंग में और नाइट में। तो मॉर्निंग और नाइट में आप 2 बार ब्रश करते हो, वो एक दिन तक किया तो कुछ रिजल्ट दिखेगा नहीं दिखेगा। वैसे ही है दूसरे दिन तक कोई रिजल्ट 1 2 3 4 5 दिन में नहीं मिलता, लेकिन वही रिजल्ट आपको पाने के लिए, जो रिजल्ट आप देखना चाहते हैं वो पाने के लिए आपको साल भर तक उसी चीज में लगा रहना पड़ता है, पागल बनना पड़ता है, तभी वो रिजल्ट अपने को मिलता है। बाकी कोई रास्ता नहीं है कि आप एक ही दिन में और एक ही 2-5 दिन के अंदर आप सफल बन जाओ और आप मतलब इतने सक्सेस इंसान हो जाओ कि आपको लोग नोटिस करने लगे। और मैं यही बता रहा हूँ कि आप जब पैदा हुए थे ना, तभी आपके माँ बाप के अलावा किसी ने आपका बर्थडे नोटिस नहीं किया है, और कुछ नहीं करोगे तो कोई नोटिस करने वाला है भी नहीं। आए चले गए, मर जाओगे, कुछ भी पता नहीं होगा। अपनी लाइफ में कुछ पाना है, कुछ बनना है तो कुछ खोना पड़ेगा, कुछ बनना है तो कुछ हैबिट्स डालनी होगी अपनी लाइफ के अंदर कि आप कुछ बनोगे तो आपके लाइफ के अंदर कुछ होगा, तो कोई लोग नोटिस करेगा कि आप क्या कर रहे हो, आपकी रूटीन लाइफ क्या है, कुछ भी। वो सारा एक मैटर करता है कि आप कैसे कर रहे हो। जो कोई भी चीज आप कर रहे हो उसमें पब्लिक कितना इंटरेस्ट देती है कि जो कुछ भी काम चल रहा है उसके अंदर एक ही मकसद होता है कि आप काम तो करते जाओ, लोगों देखते जाए। क्योंकि लोगों तो है कि जो देखने का होता है वो नहीं देखते और नहीं देखने का होता है वो पहले देखते हैं। तो आप कुछ अच्छा कर रहे हो ना तो पब्लिक ही आपके बारे में ऐसी तरह की बातें करती है, लेकिन आपको वो चीज के ऊपर फोकस नहीं करना है। क्यों करें फोकस यार कि हम अपनी लाइफ जी रहे, तुम अपनी लाइफ जियो, हमें क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या कर रहा है, हम है वो है। सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अनदर पर्सन कि जो कोई भी पर्सन है उसके साथ अपनी जो कोई भी पहचान है वो दूसरों के साथ कंपेयर करना तो पहले छोड़ दो। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा और मैं ये बताना चाहूँगा कि एक मैच था कि मुझे याद आ रहा है तब तक तो वो एक साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, और साउथ अफ्रीका टीम भी बहुत बड़ी टीम है, मतलब बेस्ट टीम में से एक टीम है, और ऑस्ट्रेलिया तो मतलब बहुत अच्छी टीम है। तो उन दोनों का मैच सामने टकराता है, तभी रिकी पॉन्टिंग ने 165 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को 434 का स्कोर पे पहुंचा दिया। तो उसके बाद में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सोच लिया बस अभी तो हम पहुंच के शिखर पे, हमको कुछ करने की नौबत ही नहीं है, कुछ जरूरत है, हम मैच जीत गए।
लेकिन एक इतना ओवर एक्सपीरियंस, मतलब ओवर क्या बोलते हैं कि ओवर इंटरेस्टेड और ओवर खुद के ऊपर इतना बिलीव करना ना, वो चीज़ एक होती है। लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि आपके लाइफ के अंदर वही चीज़ अपने को खा जाए। और मैं वही बता रहा हूँ कि लिटरली आप कुछ करना चाहते हो ना, तो कुछ खोना पड़ता ही है। तो तभी ये मैच के दौरान साउथ अफ्रीका की टीम से 2 बैट्समैन उतरे, उन्होंने एक बैट्समैन ने 90 रन जो एक 90 रन बनाया और एक ने 175 रन बनाए। लेकिन लास्ट ओवर तक खींचते जाते हैं, खींचते, फिर ऐसी टीम का मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पूरी टीम ही मतलब 9 विकेट्स तक मतलब पूरी ऑल आउट हो चुकी है, मतलब एक ही विकेट बचता है। तो उसके अंदर जो गेंदबाज होता है कि बॉलर होता है, जो कभी आज तक पूरी लाइफ में वो 10 बॉल भी अच्छे से नहीं खेला है, 10 गेंदे भी अच्छे से नहीं खेला, वो क्रीज पे उतरता है और इतना बड़ा टारगेट देखा। तो पूरी ऑडियंस है, पूरी ऑडियंस, वो ऑस्ट्रेलिया ने 434 बनाए, रिकी पॉन्टिंग ने 165 बनाए, वो बैट्समैन ने अच्छे से खेला, उसके ऊपर कोई का ध्यान नहीं होता। लेकिन जो 1 रन की कमी होती है कि 1 रन बाकी है, तो पूरी पब्लिक, पूरी ऑडियंस, पूरा देश उसके ऊपर ही लगा रहता है कि ये बैट्समैन 1 रन बनाता है या नहीं, उसके ऊपर ही पूरा मतलब ध्यान हो जाता है। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तभी वही बैट्समैन ऐसे टुक करके 1 रन ले लेता है। तो फिर होता है कि बाद में जब इंटरव्यू होता है ना, तभी पूछते हैं कि इंटरव्यू के दौरान कि आप मैच ऑफ द मैन, मतलब कि बेस्ट प्लेयर कौन सा था मैच का, तो वही तभी बोलते हैं कि जो वो 1 रन मार के गया ना, वही प्लेयर है कि 1 रन लगाया। वही हमारी सबसे बड़ी बात थी कि हमारी मैच में वही हमें जिता के ले गया, क्योंकि जो वो 1 रन नहीं बनाता ना, तो जो जितने भी मतलब साउथ अफ्रीका के जो भी बैट्समैन ने अच्छे रन बनाए ना, उसका कोई काम ही नहीं है। क्योंकि एक मैच से रन हारो या 15 रन से हारो कि आधा रन बना के हार जाओ, उससे मैटर नहीं करता है, क्योंकि वही बैट्समैन 1 रन से आपको जिताया है। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर हर एक इंसान का रोल है, कि हर एक इंसान अपनी लाइफ के अंदर जुड़ा होता है। तो उनका हर एक तरीके से छोटा मोटा रोल होता है कि जो भी कोई भी छोटा इंसान है, तो आप मान लीजिए कि छोटा इंसान है, तो छोटा इंसान भले ही हो, क्योंकि छोटे इंसान भी अपने लाइफ में काम आते हैं। हर एक का अलग अलग रोल होता है अपनी लाइफ के अंदर। सो कभी किसी को इग्नोर मत करें, किसी की सुन ले, छोटे लोग हो या बड़े लोग, आप उनकी सुनो। और फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिट्स आप जितने अच्छे से बनाओगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। और ऐसे ही आप देखते जाओ तो हैबिट्स ऐसी चीजें हैं कि आपको बुरा लगती है 2 दिन 5 दिन, जो आपको बुरा लगता है ना, जो काम करना बुरा लगता है, वही काम आपको सक्सेस तक पहुंचाना है। तो मेरा मोटिव यही है कि आप अपनी लाइफ के अंदर गुड हैबिट्स बना लो। कुछ भी आप सोच रहे हो, जो सोचना बंद करो, जो कोई भी एक सोच लो कि फिक्स कर लो कि जो आपको कुछ करना है वो एक फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद आप जो कुछ एक बार सोच लिया वो फिक्स करके अपनी लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट कर दो और उनको ही अपनी हैबिट बना लो। जो कुछ भी हैबिट बना लोगे ना, वही आपको कुछ पहुंचाएगी, किसी और रास्ते दिखाएगी। लेकिन आप सोच ही रहे हो, लेकिन खुद कर कुछ नहीं रहे हो। तो ये चीज़ मैटर करती है कि आप सोचना बंद करो कि कुछ अच्छा सोचो, लेकिन अच्छा सोचने से भी पहले कि आप जो सोच रहे हैं वो उनको स्टार्ट करो। स्टार्टअप ही बड़ी चीज़ है, और स्टार्ट तो कर दी, लेकिन उसका एक एंड भी होना चाहिए कि आपने स्टार्ट किया तो मुझे इतना काम करके ही सोना है, कि इतना काम करने के बाद मुझे शांति मिलेगी। और हाँ, जो काम आपने सोचा और आपने कर दिया, उसके बाद में जो आपको खुशी मिलेगी ना, वो दुनिया की किसी खुशी के बराबर नहीं होगी। क्योंकि वो खुशी होगी, वो इतनी मतलब बढ़िया होगी कि आप इतना मनोमन इतना मतलब थका जाओगे और इतना मतलब खुश होगे कि आप किसी को शेयर भी नहीं कर पाओगे वो चीज़ें। और फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ खा रहे हो तो 1 दिन का खाना मतलब 100 दिन का खाना एक ही साथ खा जाओगे। तो ऐसा कभी हो सकता है कि 100 दिन का खाना आपने एक ही दिन में खा लिया, तो अपने अपनी जो बॉडी है उसकी कितनी बैंड बजेगी वो आपको तो पता ही है। तो वही है कि एक आप पढ़ रहे हो तो कुछ पढ़ रहे हो तो कुछ पढ़ो, तो वो एक रूटीन बना लो कि रूटीन के हिसाब से आप पढ़ोगे ना, तो ही रूटीन के हिसाब से वो मिलेगा। क्योंकि आज पढ़ लिया
कल नहीं पढ़ रहे, परसों पढ़ लिया, ऐसे नहीं चलता। कुछ लाइफ के रूटीन्स बनाओ कि हर एक दिन आप कुछ ना कुछ फिक्स कर लो। कुछ आइडिया फिक्स करने से आपकी एक हैबिट बनेगी और वही हैबिट से आप चलते जाओ। तो चलते जाओगे तो वही आपको अभी नहीं पता चलता रिजल्ट कैसे मिलेगा कब, क्योंकि हमने जिसको भी बोला है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, वही है कि आप करते जाओ। जब भी फल मिलेगा ना, वो आपको अनबिलीवेबल होगा कि आपको पता नहीं चलता, वो डायरेक्ट मिलता है। तो आप डायरेक्ट फल के लिए भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो उससे अच्छा है कि आप कर्म करते जाओ, जो कुछ भी कर रहे हो हैबिट्स बनाओ, हैबिट्स के द्वारा ही आप अलग अलग चीज़ों पे पहुंचते हो। तो फिर और ऐसा तो होता नहीं है कि कभी एक साथ, मतलब जितना भी कोर्स है आपका स्टडी लाइफ के अंदर, मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि स्टडी लाइफ में आपने पूरे साल तक कुछ पढ़ा नहीं, फिर आ गए एग्जाम्स और सारा जो टोपला था वो लेके बैठ गए। ये दिमाग ऐसी चीज़ है कि आप जितना भी फोकस करते हो वो एक ही बार में सारा याद करता है, लेकिन कभी जब आप रूटीन लाइफ से हैबिट्स बना के उसको फॉलो करके आप पढ़ते हो तो, लेकिन आप पूरा ही जो टोकरा था वो अपने सर पे ले लिया तो वो एक ही साथ याद नहीं रहता और आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी लेवल वो सारा ही हाई हो जाएगा। सो मैं वही बता रहा हूँ कि आप अपने अच्छे हैबिट्स डालो जो आपके लाइफ के अंदर आपको कुछ अच्छा दिखाए, कुछ अच्छा रास्ता मिल पाए। वही मेरा मोटिव है, वही मेरा एम है कि मैं आप लोगों को यही मेरे जो आइडियाज़ है कि आप लाइफ में सक्सेस कैसे हो सकते हो, क्योंकि हर एक सक्सेस इंसान के पीछे कोई ना कोई इंसान का हाथ भी होता है, कोई चीज़ का भी हाथ होता है, जो सारे मैटर करते हैं कि आप कैसे कर पा रहे हो। एंड ऑल्सो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेन की प्रेस द बेल आइकन। और थैंक यू और keep watching and keep supporting me. Thank you guys for watching this video.